कैलाशपुरा नाम का एक गांव था। कैलाशपुरा गांव की सबसे खास बात ये थी कि गांव एकता का प्रतीक था। दूसरे गांव और कस्बों के लोग कैलाशपुरा की एकता की मिसाल दिया करते थे, लेकिन कुछ समय से कैलाशपुरा गांव के लोग बंजरपन और बारिश न होने के कारण बहुत ही चिंतित थे। इस नदी में एक बूंद भी पानी नहीं बचा है। कुएं सूख गए, नदी सूख गई। हैंडपंप से तो 3 घंटे चलाओ तो एक बूंद पानी आता है। इस नदी को देखकर तो मुझे प्यास लग रही है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए हमें शहर जाना चाहिए। कम से कम वहाँ 2 वक्त के खाने का इंतजाम तो हो जाएगा। शहर जाएं तो जाएं कैसे? हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। शहर यहीं पास में ही थोड़ी ना है। बैलगाड़ी, ट्रेन और कई सारे वाहनों का किराया भी बहुत ज्यादा हो गया है। तुम भी सही कह रही हो भाग्यवान। अब हमारा कुछ नहीं हो सकता। चलो गांव की तरफ जाकर देखते हैं। गर्मी से प्यास के मारे ऐसा लग रहा है समुद्र का पानी ही पी लूं। अरे मुरारी, ये कैसी बातें कर रहे हो? समुद्र का खारा पानी कोई कैसे पी सकता है भला? और क्या करूं हीरा भाई, गर्मी के मारे हालत तंग है। हमें इस चीज के ऊपर ना काम करना होगा, वरना हमारे गांव के बच्चे बूढ़े सबके प्राण संकट में आ जाएंगे। हमें चलकर गांव के चबूतरे में बैठे पंडा बाबा को ये समस्या बतानी चाहिए। वहां जाकर हमें कुछ ना कुछ उपाय तो मिल ही जाएगा। तुमने ठीक कहा, हमें वहां चलना ही चाहिए। हीरामणि और उसकी पत्नी मुरारी के साथ मिलकर उसके गांव के सबसे बूढ़े पंडा बाबा के पास जाते हैं। बाबा जी की जय हो। पंडा बाबा उनसे कहते हैं, कहो तुम सबका यहाँ किस काम से आना हुआ? वैसे तो कोई भी मेरे आसपास नजर नहीं आता। वो क्या है ना कि हम आपसे ये जानने आए हैं कि हमारे गांव की पानी की समस्या कब ठीक होगी। तुम अब आ रहे हो जब सब खो गया, जब बीती बीत चुकी है। हम कुछ समझे नहीं महाराज, आप क्या कहना चाहते हैं? खुलकर कहिए ना। सारे गांव वालों को इकट्ठा करो और चलो मेरे साथ। लगता है ये बाबा प्यास के चलते पगला गया है, बहकी बहकी बातें कर रहा है। पंडा बाबा सारे गांव वालों को लेकर गांव के सबसे पुराने सूर्य देव के मंदिर में जाते हैं और वहां जाकर कहते हैं, ये देखो, तुम गांव वालों में से कोई भी नहीं जानता कि सूर्य देव की मूर्ति कहाँ गई। बाबा के इतना कहते ही सब मूर्ति की तरफ देखते हैं और उन्हें वहां पर कोई भी सूर्य देव की मूर्ति नजर नहीं आती जो पहले हुआ करती थी। ये कैसे हो सकता है? मैं तो पिछले महीने ही यहाँ पर आया था, तब तो मूर्ति यही थी। क्यों भाग्यवान? जी, आपने सही कहा। पता नहीं ये कैसे हो गया। मूर्ति मंदिर में न होने से ऐसा क्या हो गया? बाबा आप बातों को घुमाए ना और सीधे सीधे बता दें कि बात क्या है। तब बाबा ने सारी बातें गांव वालों को बताई। तुम सबको याद होगा, महीने भर पहले शहर का एक व्यक्ति यहाँ पर घूमने आया था। जी बाबा, मुझे अच्छे से याद है और वो मंदिर में ही रुका हुआ था। वाह, ये मंदिर तो बहुत पुरानी लग रही है। अगर मैं इस मंदिर की मूर्ति को बेच दूं तो मैं रातों रात धनवान हो सकता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे बड़ा सा षड्यंत्र रचना होगा। शहरी व्यापारी शहर के कुछ चोरों को पैसे देता है और उन्हें मंदिर की मूर्ति चुराने के लिए कहता है। चोर आकर रातों रात मंदिर से सूर्य देव की मूर्ति चुरा कर ले जाते हैं। तुम गांव वालों को शर्म आनी चाहिए कि तुम्हारे नजरों के सामने खुलेआम चोरी हो गई और तुम समझ नहीं पाए। धिक्कार है ऐसे भक्तों पर। बाबा, मैं अब भी समझ नहीं पाया कि बात क्या है। उस मूर्ति से गर्मी का क्या लेना देना? सूर्य देव की मूर्ति जब तक गांव में थी, गांव खुशहाल और मंगल पूर्वक अपना जीवन जी रहा था। मूर्ति चोरी होने की वजह से ही इतनी सारी दिक्कतें हमारे गांव में हो रही हैं। ठीक कहा हीरामणि ने। जब तक वो मूर्ति अपने सही स्थान पर नहीं होगी, तब तक ये दिक्कतें बढ़ती ही रहेंगी और उस व्यापारी के छल का परिणाम उसे स्वयं मिल जाएगा। हीरामणि और मुरारी, तुम दोनों शहर जाकर मूर्ति ढूंढो और उसे इसी जगह पर फिर से स्थापित करो। आपका हुक्म सर आंखों पर। हम तुरंत ही शहर के लिए रवाना हो रहे हैं। भाग्यवान, तुम कुछ खाना बांध कर हमें दे दो,
हम इस शहर के लिए निकलेंगे। बाबा की बात सुनकर मुरारी और हीरामणि शहर जाने के लिए तैयार हो गए। सारे सामान लेकर वो शहर के लिए निकल गए। पूरे 2 दिन बाद वो शहर पहुँचे। तब हीरामणि ने कहा, इतने बड़े शहर में हम उस व्यापारी को कहाँ ढूंढेंगे? सिर्फ तुमने ही उसे देखा है, मुझे तो पता भी नहीं है कि वो कैसा दिखता है। शैतान हमेशा अंधेरे में नजर आता है। वहाँ देखो, कई सारी गैर कानूनी दुकानें और कई सारे अवैध व्यापार का प्रकोप है। वहाँ चलो। मुरारी और हीरामणि उस अवैध जगह पर जाते हैं। तब उन्हें एक आदमी गेट पर ही रोक लेता है। अरे अंदर कहाँ जा रहे हो? अंदर जाना मना है। अरे हम व्यापारी साहब के लिए एक बेशकीमती तोहफा लेकर आए हैं। पहले बताना था ना कि मालिक के दोस्त हो। चलो अंदर जाओ, सीधे सीधे जाना, यहाँ वहाँ मत जाना। हीरामणि और मुरारी दोनों उस घर के अंदर गए और वहाँ जाकर देखा कि घर के अंदर एक छोटा सा तालाब है, जिसके अंदर कई सारे बेशकीमती मूर्तियाँ रखी हुई है और वो शहरी व्यापारी फोन पर किसी से बात कर रहा है। दोनों छुपकर उसकी बातें सुनने लगे। साहब, आज आप आ रहे हो ना? मैंने मूर्तियों को छुपा कर रख दिया है अपने ही घर में। किसी को कोई भी शक नहीं होगा। आप शाम तक आ जाइए और पैसों का बक्सा लेकर आइएगा। उस शहरी की बात सुनकर हीरामणि और मुरारी डर गए और उस घर से बाहर चले गए। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, हमें कुछ भी करके पुलिस को बुलाना होगा। तुमने ठीक कहा, इस दरिंदे को जल्द से जल्द हमें काल कोठरी में डालना ही होगा। हीरामणि और मुरारी दोनों ने तुरंत ही पुलिस को बुलाया और उन्हें सारी बातें बता दी। पुलिस वाले ने उस शहरी व्यापारी को गिरफ्तार कर लिया। मुझे छोड़ दो, मैंने कोई गलती नहीं की है, जाने दो। तुम दोनों ने मिलकर अच्छा काम किया है। अपनी मूर्ति लेकर चले जाओ। रही बात इसकी, तो हम इसे सही जगह पर पहुंचा देंगे। हीरामणि और मुरारी दोनों सूर्य देव की मूर्ति लेकर वहाँ से अपने गांव आ जाते हैं। गांव वाले उन्हें देखकर खुश हो जाते हैं। तुम दोनों पर गांव को नाज है। जल्दी से इस मूर्ति को उसके स्थान पर रख दीजिए। गांव वालों ने मिलकर सूर्य देव की मूर्ति को स्थापित किया। जैसे ही वो मूर्ति अपने असली स्थान पर पहुंची, सूर्य देव प्रकट हो गए और कहने लगे, मैं तुम सबकी भक्ति से प्रसन्न हुआ, इसलिए मैंने तय किया है कि इस गांव में सूरज से बारिश होगी। अब से तुम सब गांव वालों को किसी भी बात की चिंता नहीं होगी। इतना कहकर सूर्य देव वहाँ से चले गए और उनके जाते ही सूरज से बारिश होने लगी और सारी तपती हुई गर्मी खत्म हो गई। बारिश इतनी जोरदार थी कि गांव वाले बहुत खुश हो गए।